चंद्रिका सिंह चौहान तुम सबके सामने कुछ और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और। बहुत अच्छा खेल खेला आपने आंटी, पर एक दिन ये सच सबके सामने आएगा कि वसुधा सिंह चौहान का 100 किलो अचार जब्त कराने के पीछे द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान है। पता है देव सर आज क्या हुआ? केसर काकी ने जानकी के सासरे और पति को इतना सुनाया कि पूछिए मत। उनके अंदर तो जैसे दुर्गा का रूप आ गया। और जानकी ने भी अपनी माँ को देखकर खूब हिम्मत आई, और केसर काकी ने उसके सास ससुर ने ऐसा सुनाया क्या पूछिए मत। और पता है देव सर, सबसे सुंदर बात की हुई, हम खूब ढोल नगाड़े बजाकर पूरे मान सम्मान के साथ जानकी ने उसके मायके वापस लेकर आए। देव सर, अगर देश की हर माँ के अंदर इतनी हिम्मत आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। देव सर कुछ सोच रहे हैं? ध्यान कहाँ है आपका? देव सर, जो आपके मन में है बताइए हमारे को। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगी। धक्का लगेगा तुम्हें जैसे मुझे लगा था, लेकिन मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे रास्ते में रुकावट लाने वाला कोई और नहीं, खुद मासा है। तुम्हारे अचार जब्त करवाने से लेकर लाइसेंस डीले करवाने तक, पैकेजिंग वालों को इंग्लिश में बात करने के इंस्ट्रक्शंस देने से लेकर तुम्हारी नई फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाने तक सब कुछ मासा के इशारे पर हुआ है। जिन मुश्किलों को तुम किस्मत या फिर सिस्टम की कमी मानती थी ना, उन सब के पीछे मासा है। आप भी समर जी की बातों में आ गए देव सर। जो देवी लाखों महिलाओं की आदर्श हैं, वो हमारे रास्ते की रुकावट कैसे बन सके? मैं यूं ना मान सकती। अफसोस ही मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच है वसु, जिसे अब तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। यूं कभी ना होवेगा देव सर। देवी हुकुम पर मैं कभी शक कर ही ना सकूं, और ना ही मैं आपने करने दूंगी। दादी साहब ने सही कहा था, अंधभक्ति इंसान के दिमाग पर ताला लगा देती है। वसु, हम दोनों मासा को देवी मानते हैं, इसलिए इस सच को मानना आसान नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। अपनी आंखें खोलो। हमारी आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद हो, लेकिन देवी हुकुम के लिए भरोसा उतना ही रहेगा। और यो भरोसा बदलने वाला ना है देव सर, चाहे कोई कुछ भी कहे। सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए को नहीं जगा सकते। तुम्हें अपने भ्रम में रहना है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी हैं और अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। देवी हुकुम पर हमारा विश्वास अटूट है, पर देव सर के मन में उनके लिए नाराजगी ठीक ना है। अपनी मासा की पूजा करे है वो, उस पूजा में विघ्न पड़ते ना देख सकती मैं। कल रात से अभी तक 15 नए ऑर्डर्स आ गए हैं, और 3 दुकानदारों ने हमें रिपीट ऑर्डर्स भी दिए हैं। मतलब हमें 200 बोतल अचार फिर से बनाना है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो पैकेजिंग में लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। सबसे फीडबैक लिया है मैंने। यूँ तो वसु, अरे केसर काकी, आप यहाँ? जानकी कैसी है? तुम खुद ही पूछ लो। जानकी, कैसी हो जानकी? मैं ठीक हूँ बाईसा। बाईसा, अगर आप ना होती तो हमारे क्या होता? हमारी अम्मा ने इतनी हिम्मत कौन देता? हिम्मत तो हमारे राजस्थान की मिट्टी में है, जो हमारी अम्मा के दूध से मिले। हाँ, कभी कभी इस हिम्मत ने पहचानने में थोड़ी देर लग जावे है, पर अब तुमने पहचान ली ना, तो देखना कोई तुम पर हाथ तो क्या आंख उठाने की भी ना सोच सकेगा। फिर भी बाईसा,
आपका एहसान तो जीवन भर रहेगा। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और मारे को बताओ कि आगे क्या करने का सोचा है। मारे को अपने पैरों पर खड़ा होना भाई साहब, किसी का मोहताज नहीं रहना है। अब छोटे से छोटा काम होगा मैं कर लूंगी, पर अब अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगी। यो हुई ना राजपूतानी वाली बात। अभी वो सर उसके आगे झुकाना है जो आगे बढ़कर थारे सर पर मान का ताज रखे, जो थारी कदर करे, जो थारे को इंसान भी ना समझे। उसके लिए एक आंसू गिराना भी पाप है। यो पाप तो मैं कभी ना करूंगी भाई साहब। हमारे साथ काम करोगी? अरे भाई साहब, आपका ये उपकार मैं कभी ना भूलूंगी भाई साहब। एक बहन दूसरी बहन पर उपकार ना करे, बल्कि एक दूसरे का साथ देवे है। वसु, ये देखो, सोशल मीडिया पर तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या बढ़ रही हो? दादी साहब ये देखिए ना, ये जैसे जैसे आपके जमाने में रेडियो होता था ना, वैसे अब हमारे जमाने में होता है सोशल मीडिया। दादी साहब, इस सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात दूर दराज के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस यहीं पे मैंने वसु के नाम का एक पेज बना दिया था, आपकी वसु। उस पेज पर मैं वसु की जर्नी डाला करती थी, छोटे छोटे वीडियोस बनाकर। उन वीडियोस में उसका रूटीन दिखाती थी, उसकी कोशिश दिखाती थी, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कैसे कैसे उन परेशानियों से लड़ाई की जा रही है, ये सब कुछ डाल दिया करती थी दादी साहब। अरे वाह छोटी, तूने तो ये कमाल कर दियो। नहीं दादी साहब, कमाल तो तब हुआ जब कल मैंने ये वाला वीडियो डाला। ये देखिए, रजवाड़ी चटका की औरतें सिर्फ और सिर्फ मिर्च, मसाले और अचार का स्वाद नहीं जानती, बल्कि वो अपने आप में क्रांति है। दादी साहब, जानकी की घर वापसी का वीडियो डाला था कल मैंने। इसमें तो मैं भी दिखूं। और आपको पता है दादी साहब, मैंने जैसे ही डाला 24 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो के 6 मिलियन व्यूज आ गए। वसु, 6 मिलियन मतलब 60 लाख। दादी साहब, 60 लाख लोगों ने वीडियो देखा है। 60 लाख। देखिए देखिए जरा लोग क्या लिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, रजवाड़ी चटका हमारा फेवरेट अचार बन चुका है। और ये भी लिख रहे हैं, राजस्थान की आन बान शान वसुधा सिंह चौहान। ऐसे अनगिनत कमेंट्स हैं। तो ये सब जनता लिखे है और थारे पास पहुंच गयो। हाँ दादी साहब, और इन्हीं लोगों को ना सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कहते हैं। और मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि वसु, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। हमारी भाई साहब मशहूर हो गई। भाई साहब, आप तो छा गई। कैसा लग रहा है आपको? हमारे को तो ये सब समझ ही ना आवे। मैं तो बस अपना काम करूं और इतना जरूर जानूं कि कोई भी काम अच्छे से करो, सच्चे दिल से करो, तो उसका असर जरूर होवे। जैसे एक दीपक से 1000 और दीपक जल जावे है ना, वैसे ही एक छोटी सी मगर सच्ची कोशिश से 1000 रास्ते और खुल जावे। हमारी कहानी किसी और ने राह दिखा रही है, हमारे लिए यही काफी है। भाई साहब सच में बहुत लकी हैं वसु कि उन्हें दुनिया की बेस्ट लड़की अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में मिली है। थारी आँखों में सपने चमके चुक चुक जियोरी। दुनिया में सबसे अच्छी तो बस एक ही है, दिव्या मैडम, हमारी देवी हुकुम। पर कोई तो है जिसने देव सर के मन में अपनी माँ के लिए शक पैदा कर दिया है, और ये बात हमारे को अंदर ही अंदर खाई जा रही है।